हिंद। चलिए आज हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणु के प्रकार। जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो अणु होता है, इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। मॉलिक्यूल्स को कितने कैटेगरी में बांटते हैं? दो कैटेगरी में होते हैं। हमारे आसपास इन्वायरमेंट में, घरों में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और एक होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अणु दो प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है कौन? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होता है। उसके बाद होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। पहले हम समझते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के अणु क्या होते हैं, उसके बारे में अब हम समझते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक ही टाइप के आइटम के बने होते हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे आसपास जो केवल एक ही टाइप के आइटम के बने होते हैं। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन को। तो हमारा देखिए, ऑक्सीजन को हम हमेशा O2 लिखते हैं। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2। ये O2 का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के दो आइटम हैं, दोनों सेम आइटम हैं, दोनों सेम आइटम है ना। ऐसे ही सल्फर, देखिए सल्फर या फिर फास्फोरस। देखिए, फास्फोरस को हम P4 लिखते हैं, P4। फास्फोरस को क्या लिखते हैं? P4। और सल्फर, देखिए सल्फर को हम लिखते हैं S8। S8 का मतलब क्या है? 8 सल्फर है, 8 सल्फर के आइटम है इसमें। सभी इसमें सेम ही है ना, कोई अलग थोड़ी है। समझ गए? उसके बाद आप देखिए, हम लोग जो मार्केट से चीनी खरीदते हैं, शुगर खरीदते हैं, आपको पता है एक चीनी, अगर आप नॉर्मल चीनी खरीदते होंगे मार्केट से तो वह 40 से 45 देता होगा। अगर आप वही चीनी किसी मॉल से लेने जाएं, पैक्ड लेने जाएं, किसी कंपनी की अगर चीनी लेने जाएं, तो उसकी जो कीमत होती है वो 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 50 रुपये या 60 रुपया हो जाता है। उसमें फ़र्क क्या होता है वो आप समझिए। जो चीनी होता है ना, उसको हम बेसिकली दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक ऐसा होता है जो सल्फर एक चीनी में पाया जाता है और एक चीनी में सल्फर नहीं पाया जाता है। सल्फर एक केमिकल है, वो बॉडी के लिए नुकसानदेह है। समझ गए? जो इधर मार्केट में मिलता है ना, उसमें सल्फर रहता है, और जो हम मॉल में खरीदते हैं उसमें सल्फर नहीं रहता है। आप खरीदिएगा तो देखिएगा उसके पैकेट पर लिखा होगा नो सल्फर या सल्फरलेस। वही उसका कीमत को बढ़ा देता है। सल्फर वाला जो चीनी होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, और जो सल्फरलेस होता है उसकी कीमत कम होती है। समझ गए? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड बाय सिंगल टाइप्स ऑफ आइटम, यानी वह अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं उसे हम लोग तत्वों के अणु कहते हैं। समझ गए? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लिखिएगा O2, यानी ऑक्सीजन। समझ गए? अब हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी यौगिकों के अणु के बारे में। देखिए, यौगिकों के अणु किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछता भी है, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु में अंतर बताइए। तत्वों का अणु क्या होता है? वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं, और जो यौगिकों के अणु होते हैं वह एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उसे हम लोग यौगिकों को अणु कहते हैं। इसको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहते हैं इंग्लिश में। देखिए, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड बाय 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ आइटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी वह अणु जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है उसे हम लोग यौगिकों के अणु कहते हैं। इसका देखिए एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है H2O, यानी जल का एग्जाम्पल। इसमें हाइड्रोजन का 2 अणु होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है। या देखिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन 1 होता है और ऑक्सीजन का 2 अणु होता है। समझ गए?
देखिए ये अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ये भी एक प्रकार का कंपाउंड कहलाएगा। इसमें भी 2 टाइप के आइटम है, इसमें भी 2 टाइप के आइटम है, इसमें 3 है। हम आपको बताएं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग यौगिकों अणु कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसके मोनो एटॉमिक डायटॉमिक के बारे में। चलिए समझते हैं मोनो एटॉमिक क्या होता है, एकल परमाणुता क्या होता है। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है, एकल परमाणुता का मतलब क्या है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे व्हाट इज मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का क्या मतलब होता है, सिंगल यानी एकल परमाणु। ऐसे एलिमेंट्स जिसका एक ही एटम हो, विच आर मेड बाय ओनली सिंगल एटम, उसे हम लोग मोनो एटॉमिक कहते हैं। जिसमें केवल एक ही परमाणु होगा उसे हम लोग एकल परमाणुता कहते हैं। समझ गए। इसका देखिए सिंगल एटम इसका मोनो एटॉमिक में होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखिए आर्गन। आर्गन मोनो एटॉमिक का एग्जांपल होता है। और हीलियम, इन लोग में देखिए एक ही परमाणु है, सी ओनली फॉर 1 आइटम। समझ गए। अगला है देखिए डाई एटॉमिक, द्विपरमाणुकता इसे हिंदी में कहते हैं। अब ये द्विपरमाणुकता क्या होता है, डाई, डाई का मतलब होता है 2। डाई का मतलब ही होता है 2, जिसमें 2 एटम होंगे उसे हम लोग कहेंगे डाई एटॉमिक। समझ में आ गया। मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक समझ गए। मोनो एटॉमिक जिसमें एक एकल हो, एकल परमाणुकता, और डाई एटॉमिक का मतलब जिसमें 2 हो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखिए 2 है यहाँ पे, तो वो डाई एटॉमिक कहलाएगा। हाइड्रोजन का देखिए H2 यहाँ पे 2 आ गया क्योंकि इसमें 2 एटम है। डाई एटॉमिक में 2 होता है, 2 एटम होता है। समझ गए। जिसमें 2 परमाणु होगा उसको क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक। क्लोरीन भी डाई एटॉमिक होता है। क्लोरीन और नाइट्रोजन भी, ये सब डाई एटॉमिक के एग्जाम्पल हैं। समझ गए। 2 एग्जाम्पल बहुत अधिक होता है एग्जाम के पर्पज से। देखिए थर्ड में है टेट्रा एटॉमिक। इसे हम लोग ट्राई एटॉमिक भी कहते हैं, ट्राई एटॉमिक, या फिर इसे हम लोग टेट्रा एटॉमिक कहते हैं। समझ गए। त्रिपरमाणुकता, 3 आइटम, इसमें 3 परमाणु होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ओजोन। ओजोन आप जानते होंगे, ये ओजोन गैस एक ऐसी गैस होती है जो पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, यूवी रे से बचाती है। समझ गए। ट्राई एटॉमिक को हम लोग हिंदी में त्रिपरमाणुकता कहते हैं। यह 3 आइटम का बना होता है, 3 परमाणु का बना होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ओजोन है, जो हमारे सूर्य से आने वाले यूवी रे को पृथ्वी तक आने से रोकता है। समझ गए। देखिए 4 में है टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा का मतलब ही 4 होता है। टेट्रा जिसमें चतुर परमाणुकता, जिसमें 4 आइटम होगा, 4 परमाणु होगा, उसे हम लोग टेट्रा एटॉमिक कहते हैं। समझ में आ गया। इस सब में फर्क बहुत होता है। जैसे मोनो एटॉमिक में सिर्फ एकल परमाणु होता है, 1 परमाणु होता है। डाई एटॉमिक में 2 परमाणु, ट्राई एटॉमिक में 3 परमाणु, और टेट्रा एटॉमिक में चतुर 4 यानी 4 परमाणु होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल लीजिए टेट्रा एटॉमिक का P4 यानी फास्फोरस। समझ गए। अगला पॉइंट है हमारा पॉली एटॉमिक। इसको हिंदी में कहते हैं बहुपरमाणुकता। इसमें बहुत सारा होता है। बहुपरमाणुकता, पॉली एटॉमिक का में बहुत परमाणु होता है। 4 या 4 से अधिक परमाणु होगा। समझ गए। मोर देन 4 एटम यानी 4 से ज़्यादा एटम होगा, उससे हम लोग पॉली एटॉमिक कहते हैं। इसका देखिए एक बेस्ट एग्जांपल है सल्फर। सल्फर एसिड होता है, इसमें 8 सल्फर होता है, 8 सल्फर होता है, उससे हम लोग कहते हैं पॉली एटॉमिक। समझ गए। आज के लिए बस इतना ही। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।